है एवरीवन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर में बेकार पड़े हुए जो कार्डबोर्ड्स होते हैं उनके साथ हम गार्डन के लिए यानी हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त ऐसी खाद बना सकते हैं। जी हाँ, ये जो कार्डबोर्ड्स हैं इन्हें फेंकने की जगह अगर आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, तो ये जो कंपोस्ट है आपके पौधों की जो मिट्टी है उसे उपजाऊ बनाने के लिए, नम रखने के लिए बहुत ही मददगार होगी। तो इस वेस्ट ब्राउन मटेरियल के साथ आज हम हमारे पौधों की मिट्टी के लिए एक सोने सी मिट्टी तैयार करेंगे, मतलब सोने वाली खाद तैयार करेंगे। जी हाँ, ये जो कंपोस्ट तैयार होगा ये पोषक तत्वों से भरपूर होगा, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बन होता है, एनपीके होता है यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। साथ ही साथ कैल्शियम होता है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। ये सभी जो पोषक तत्व हैं इस कार्डबोर्ड वाली कंपोस्ट के खाद में तैयार हो जाते हैं और हमारे पौधों को पोषण तत्वों को सप्लाई करते हैं। तो इस खाद को बनाने से पहले चलिए जानते हैं कि ये जो खाद है हमारे पौधों के लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इस वेस्ट कार्डबोर्ड से बनने वाली ये जो कंपोस्ट ऑर्गेनिक खाद है हमारे पौधों की जड़ों के लिए एकदम परफेक्ट है, और इसीलिए इस वेस्ट कार्डबोर्ड को बिल्कुल भी कचरा मत समझिए, बल्कि ये जो खाद बनेगी ना हमारे पौधों की मिट्टी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सुपर फूड साबित होगी। अब इन कार्डबोर्ड के साथ जो खाद हम बनाएंगे उसमें हमें और भी दो चीजें ऐड करनी पड़ेगी, तभी ये जो खाद है हमारे पौधों में जाने के लिए तैयार होगी। क्योंकि वैसे ये जो कार्डबोर्ड्स होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बन होता है, और जो कि हमारे पौधों के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। बट एक दो चीजें अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो उनकी वजह से इसकी जो खाद बनेगी वो वाकई सोने जैसी होगी, जो पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी। तो मिट्टी की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और मिट्टी को नम रखने के लिए, नरम रखने के लिए ये जो हमारी खाद बनेगी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस खाद को हमें किस तरह से तैयार करना है। देखिए यहाँ पर मेरे पास कई सारे कार्डबोर्ड्स मैंने इकट्ठा करके रखे थे। इसमें से कुछ ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो उसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो उसे भी मैं इस तरह से कलेक्ट करके रख देती हूँ। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये जो कार्डबोर्ड्स हैं इसके ऊपर जो कोई भी प्लास्टिक के रैप्स होते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कुछ ब्लैक या कुछ सेलो टेप भी लगे हुए होते हैं, तो सभी के सभी पहले हमें रिमूव करने हैं, क्योंकि हमें पार्टिकल जो है प्लास्टिक वाले वो कोई भी इसके ऊपर ना रहे, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सड़ते गलते नहीं हैं। मतलब इन्हें आप कितने भी दिन तक रखें ये बिल्कुल भी कंपोस्ट नहीं होंगे, और इसलिए इन्हें निकालना ज़रूरी है। तो जो सभी के सभी इसके ऊपर सेलोटेप या कुछ प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हमें निकाल देना है, और इस तरह से ये जो कार्डबोर्ड्स हैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो बस हाथों से इस तरह से फाड़कर ऐसे तैसे जैसे भी हो इसके हमें टुकड़े करने हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इतने सारे कार्डबोर्ड्स के टुकड़े करके रखे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिए हैं बकेट्स के अंदर जितने आए उतने दबा दबा कर कार्डबोर्ड्स को डाल दीजिए, और इसके ऊपर डालना है हमें पानी। तो काफ़ी सारे कार्डबोर्ड्स थे मेरे पास, तो इतने सारे एक बकेट में नहीं आएंगे, तो इसके लिए इसे मैंने 2 बकेट में डिवाइड किया है, और इस तरह से बिल्कुल इसे डुबो कर रखना है, इतना पानी इसमें ऐड करना है। तो फिर से मैं थोड़े से डाल देती हूँ, जितने हो सके दबा दबा कर आप इसे इस तरह से पानी में डुबो दीजिए। नेक्स्ट और एक बकेट जो हमने ली है उसमें मैंने पहले ही पानी डालकर रखा था, और अब जो बचे हुए टुकड़े हैं उन्हें भी पानी में इस तरह से डुबो कर रखेंगे, और हमें करीबन 24 घंटों तक इन टुकड़ों को पानी में डुबो कर रखना है, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि इस तरह से अगर ये सॉफ्ट होंगे तो जब किसी एक कंटेनर में हम इसकी खाद बनाने के लिए डालेंगे तो जगह भी कम लगेगी, और ये प्रोसेस जो है आसान हो जाएगा। तो देखिए अब हमने कार्डबोर्ड्स को पानी में भिगो दिया है, और अब 24 घंटों के लिए वेट करेंगे। 24 घंटों के बाद अब हमें ये जो कार्डबोर्ड्स हैं इन्हें गलाने के लिए और इस प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो है गुड़ और छाछ। तो गुड़ लिया है मैंने, और लगभग ये 150 ग्राम गुड़ होगा। तो 1 लीटर पानी या आधा लीटर पानी में इस तरह से गुड़ को मिक्स कर दीजिए। तो ये पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व होने देना है, इसे रख देते हैं साइड में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है
एक इस तरह से बड़ा सा पतीला या घमेला। ये जो कार्डबोर्ड्स हैं भीगे हुए, तो अब हमें पानी में से निचोड़कर इन्हें इस तरह से इस बड़े से घमेले के अंदर निकाल लेना है, या आप सीधे ज़मीन पर भी इसे निकाल लेते हैं। मेरे पास बड़ा सा घमेला है तो मैं इसमें इसे डाल देती हूँ। बस आपको पानी जितना ज़्यादा हो सके निचोड़ निचोड़ कर इस तरह से इसे निकाल लेना है। पूरे के पूरे कार्डबोर्ड्स को हम पानी निचोड़ कर निकाल लेते हैं। और आप अगर चाहें तो हाथों से इसके और भी छोटे टुकड़े हो रहे हैं, भीगने के बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में और इसे कट कर सकते हैं इस तरह से। सो देखिए पूरे के पूरे कार्डबोर्ड्स को हमने पानी निचोड़ कर निकाल लिया है, और मैंने थोड़ा सा इसे हाथों से और भी ज़्यादा टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और ये जो पानी है ना, इसे फेंकना नहीं है, सादे पानी के साथ इसे डाइल्यूट कर लीजिए और अपने पौधों में डाल दीजिए, तो ये आपके पौधों में न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करेगा। हाँ, इसे ज़्यादा मात्रा में ऐड नहीं करना है, सादे पानी में डाइल्यूट करने के बाद ही मिट्टी में डालना है, नहीं तो इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है तो पौधों को नुकसान भी हो सकता है। अब एक प्लास्टिक की बड़ी सी शीट ली है मैंने, इसके ऊपर ये जो कार्डबोर्ड भीगे हुए टुकड़े हैं इन्हें निकाल लिया है, और अब हमें इसके ऊपर डालना है दही या छाछ। मेरे पास दही है तो मैं दही डाल रही हूँ, आप छाछ भी डाल सकते हैं। एकदम खट्टी वाली दही या छाछ का यूज़ करना है, और इस तरह से मैंने लगभग आधे लीटर से थोड़ी सी ज़्यादा दही होंगी ये। मैं दही घर पर ही तैयार करती हूँ, तो इसे मैंने खट्टा होने के लिए और 2-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। खट्टी वाली दही को इसमें डालने के बाद अब ये जो गुड़ हमने पानी में डिज़ोल्व होने के लिए छोड़ दिया था, तो उसका ये जो लिक्विड तैयार हुआ है, मतलब गुड़ वाला पानी, तो इसे भी इस तरह से पूरे के पूरे भीगे हुए कार्डबोर्ड के ऊपर हमें डालना है, और हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्सअप करना है। दही जो है कार्डबोर्ड के पूरे टुकड़ों में अच्छे से लगना चाहिए। और गुड़ को हमने पूरे जो आधे लीटर पानी में डिज़ोल्व होने के लिए छोड़ा था, तो पूरा का पूरा पानी हमें इसके ऊपर इस तरह से मिक्सअप करना है, डालना है। पानी को गुड़ वाले बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। बचा हुआ दही भी अब इसके ऊपर डाल दिया है, और देखिए सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्सअप हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जो 2 बकेट हैं, इसके अंदर हमें दही गुड़ का पानी लगे हुए ये जो कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं इन्हें भरना है। तो मतलब एक बकेट में अगर पूरे के पूरे टुकड़े आते हैं तो एक बकेट में डाल दीजिए, वरना 2 हिस्सों में भी आप इसे बांट कर रख सकते हैं। बहुत ही भली भांति तरीके से इसे एकदम अच्छे से मिक्सअप करना है। और क्योंकि मेरी जो बकेट है काफ़ी बड़ी साइज़ की है, तो मैं पूरे के पूरे टुकड़े इसके अंदर भरकर और बिल्कुल दबाकर इस तरह से रख देती हूँ। अब देखिए इतने से हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक बार हम इसे बकेट में भरकर रख देते हैं, तो फिर आपको इसे करीबन 1.5 महीने के बाद ये जो खाद तैयार हो जाती है, तो 1.5 महीने के बीच बीच में हमें इसे एक दो बार चलाना ज़रूर है। मतलब आप इसे कम से कम हफ्ते में 1-2 बार ऊपर नीचे ज़रूर किया करें, ताकि ये जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है बहुत ही जल्दी से जल्दी हो जाए। गुड़ जो हमने इसमें ऐड किया था वो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को तेज कर देता है, और छाछ जो है उसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिशंस बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से ये जो खाद है ना बहुत ही सॉलिड तरीके से तैयार हो जाती है, और इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। अब इसे ढककर छोड़ देते हैं, करीबन 1.5-2 महीने तक वेट करेंगे, और बीच बीच में इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर देखिए करीबन 1.25-2 महीने के बाद हमारी ये जो कार्डबोर्ड्स की खाद है इस तरह से तैयार हो जाएगी। छोटे छोटे से टुकड़े शायद आपको इसमें दिखे, लेकिन कोई बात नहीं, ये पूरी तरह से गल गए हैं और हमारे पौधों की मिट्टी में डालने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी इस खाद को घर पर ही तैयार करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का गार्डनिंग से रिलेटेड ये जो वीडियो है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो खत्म होने से पहले जल्दी से इस गार्डनिंग वाले वीडियो के लिए एक लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नए गार्डनिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।